नमस्कार दोस्तों। इन इमेजेस को देखिए, क्योंकि आज हम इन पर ही बात करने वाले हैं। जब भी हम बोनसाई बनाते हैं तो हमारे मन में रहता है कि हमको भी जो हमारा बेस है, जो उसका बेस ट्रंक है, वो थिकन कैसे करें। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये फाइकस माइक्रोकार्पा का एक पौधा है और मैं आपको ये करके दिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने ट्रंक लाइन को, जो बेस है उसको कैसे थिकन कर सकते हैं। क्योंकि बोनसाई बनाने के लिए जो बोनसाई की खूबसूरती होती है वह तभी निखर कर सामने आती है जब उसका बेस जो हो, हैवी हो, ओल्ड हो, मैच्योर हो, उसमें रूट्स डेवलपमेंट ज़्यादा हुई हो। मतलब ले दे के जो उसका बेस है वो काफ़ी चौड़ा दिखे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ बेसिक से रूल फॉलो करने हैं। आप शुरू से ही चाहें तो अपने पौधे पर काम करना शुरू कर सकते हैं। और बोनसाई बनाने के लिए दोस्तों 2-3 फंडामेंटल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले अगर आप कहें तो आपको रूट्स पर काम करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप बेस ट्रंक को हैवी कीजिए, थिकन कीजिए, और उसके बाद आप अपनी ट्रंक लाइन को जैसे मर्जी वैसे ले जाइए और उसमें ब्रांचेस को डेवलप कीजिए। पर जो नेसेसरी है वह है इसका बेस। तो दोस्तों, आपको करना ये है कि आपके पौधे को शुरू में किसी नाइफ़ या कटर की मदद से उसके ट्रंक को 4 हिस्से में काट लेना है। मतलब अगर आप उसमें 2 स्प्लिट लगाते हैं तो ऑलरेडी वह 4 हिस्से में कट कर अलग हो जाएगा और आपको कुछ महीनों में कुछ इस तरह का बेस नज़र आने लगेगा। तो आइए फटाफट कट कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। और दोस्तों, मैं बताऊँ कि आपको यही प्रोसेस कई बार रिपीट करना है। आपको इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। 2 के बाद आपको 4, 4 के बाद 8, जैसा आपको बेस मिलता जाए आपको उसमें स्प्लिटिंग कंटिन्यू रखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जल्दी ही आपका बेस तैयार हो जाएगा। ऊपर का पौधा तो उतना थिक नहीं होगा, पर उसके मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका जो बेस है वो काफ़ी चौड़ा दिखने लगेगा। तो पहला रूल तो आपने फॉलो कर लिया कि आपने रूट्स को अच्छे से डेवलप कर लिया दोस्तों। अब दूसरा काम होता है ट्रंक पर काम करना। पर चूँकि आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ नीचे का जो बेस ट्रंक है उसको डेवलप करने का तरीका दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। किसी भी शार्प नाइफ़ की हेल्प से अपने ट्रंक को स्प्लिट कर लीजिए। स्प्लिट करने के बाद ये आपस में चिपके नहीं, क्योंकि चिपकने नहीं देना है, आपको बेस चौड़ा रखना है नीचे। तो आप किसी पेचकस या किसी चौड़े चाकू की हेल्प से उनमें स्पेस बना दीजिए। स्पेस बनाने के बाद आप चाहें तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, मोटे तार या छोटे छोटे स्टोन का प्रयोग कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है आपको, जहाँ से आपने कट किया है वहाँ पर किसी नाइफ़ की हेल्प से आपको जगह बनानी है, उसको चौड़ा करना है। और यहाँ पर आपको लकड़ी के टुकड़ों को या पत्थर के टुकड़ों को इसके भीतर लगा देना है, ताकि जो आपने स्प्लिट किया है, जो यह एक ट्रंक था वह 4 हिस्से में हो गया है, वे सभी एक दूसरे से चिपके नहीं। देखिए, मैंने छोटे छोटे तारों को यहाँ पर लगा दिया है। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप 2 छोटे लकड़ी के टुकड़ों को भी लगा सकते हैं। आपको जितना चौड़ा करना है, आप चाहते हैं कि आपका ट्रंक और चौड़ा दिखे नीचे से, उसी प्रकार आप उसी हिसाब से आप मोटे टुकड़े का, मोटी लकड़ी का या मोटे बड़े स्टोन का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने 2 पतले पतले तारों को यहाँ पर लगा लिया है और अब ये चौड़े दिखने लगे हैं। अब कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये 4 अलग अलग ट्रंक्स डेवलप हो जाएंगी और आपको
मैंने बताया कि ये प्रोसेस कई बार रिपीट करना है। और अब फ्यूचर में आपको इन चारों को फिर से कट कर लेना है आधा आधा। बिल्कुल इसी तरीके से इन 4 को 8 हिस्से में तब्दील कर देना है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक मोटी लकड़ी का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये और मोटा दिखने लगेगा। बेस आपका और चौड़ा हो जाएगा। थोड़ी आपको जगह बनानी है। एक बड़े स्टोन को या एक मोटे लकड़ी के टुकड़े को आप लीजिए और बेस में लगा दीजिए। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आप अपने बोनसाई को जब शुरू से ट्रेन करना शुरू करते हैं तो उसे किसी फ्लैट पॉट में, फ्लैट गमले में लगाएं। और आपको अगली बार मिट्टी से निकालते समय इनकी रूट्स को कट करना है और एक कोई आप चौड़ा फ्लैट ढक्कन ले लीजिए या कोई बड़ा स्टोन ले लीजिए, उसके ऊपर आप इसको ग्रो करें ताकि जो नई रूट्स डेवलप हो वे चारों तरफ, उनका जो फैलाव है, बिखराव है, वे चारों तरफ हो, ना कि वे रूट्स गमले में नीचे की तरफ जाना शुरू कर दें। इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि बोनसाई के लिए फ्लैट गमलों का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको इसी में एक चौड़ी, एक थोड़ी और मोटी एक लकड़ी के टुकड़े को लगा कर दिखाता हूँ कि मैं इसको चाहूँ तो और भी चौड़ा कर सकता हूँ। तो ये आप पर डिपेंड करना है कि शुरू से आप इसको कितना थिक, कितना चौड़ा करके ले जाना चाहते हैं। और आपको जो मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है। देखिए अभी मैं यहाँ पर उससे भी ज़्यादा थिक एक लकड़ी का टुकड़ा लगाकर छोड़ दूँगा और कुछ महीने में यह सिंगल जो ट्रंक थी या 4 मोटी मोटी स्प्लिट ट्रंक्स में मुझे नज़र आने लगेंगी कुछ इस तरीके से। और यही प्रोसेस मैं रिपीट करता रहूँगा और जल्दी कम समय में मुझे, देखिए इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। इनका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि नीचे जो है इसके बेस में, इसके तने में एक फैलाव हो और जो आपने कट्स लगाए हैं वे एक दूसरे से चिपके नहीं। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है और आपको जल्दी ही एक चौड़े तने का, चौड़े बेस का पौधा मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी बोनसाई को मनचाहा शेप दे सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बेस मजबूत कर लिया, चौड़ा कर लिया, तो आपका पौधा वाकई वैसे ही खूबसूरत दिखने लगेगा। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। और आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखें। कैसी लगी वीडियो आपको? कमेंट के माध्यम से आप चाहें तो हमें बता सकते हैं। और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए, बोनसाई से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।